स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, कई सारे बच्चों के कई सारे कमेंट आ रखे थे, उन कमेंटों का भी मैं जवाब दूंगा। साथ साथ में कई सारे बच्चे जो पूछ रहे थे, जो समूह गौ में, आपको मालूम है जो समूह गौ का पेपर जो होता है ना, उसमें 100 में से कितने 30 क्वेश्चन किसके आते हैं, जीएस के आते हैं। तो जीएस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जीएस क्या ल्यूसेंट से पूरी हो पाएगी ना, या कौन सी किताब जीएस के लिए पढ़ें, या जीएस के लिए हम क्या स्ट्रेटजी करें। बाकी देखो, हिंदी के लिए और उत्तराखंड के लिए उन्हें मोटा मोटा पता है, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए उन्हें पता है कि क्या पढ़ना है। जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे मेरिट में आने के लिए, ठीक है ना। तो कल आपने जो पेपर हुआ था ना, कौन सा वाला, स्नातक स्तरीय वाला, तो स्नातक स्तरीय वाला जो पेपर हुआ था आपने देखा होगा ना। जितने भी मैंने कमेंट में जवाब भी दिए थे सबके कि ल्यूसेंट से नहीं हो पाएगा, तो कल आपने देखा होगा कि ल्यूसेंट जो पढ़ के गए थे वो सब के सब धराशायी हो गए भाई ना। ल्यूसेंट कहीं काम नहीं आई कल के जीएस के पेपर में, स्नातक स्तरीय वाले में। और मैं पहले से भी मना करता आ रहा हूँ लगातार कि ल्यूसेंट काफ़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ल्यूसेंट काफ़ी हो सकती है अगर, तो वो आपके केवल जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ना, उसके लिए काफ़ी हो सकती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा उसमें ल्यूसेंट में अपने हाथ से ही कुछ कुछ आर्टिकल वार्टिकल आप लिख दीजिए जो उसमें नहीं लिखे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जैसे किसी का क आया था, ख आया था कल के पेपर में जैसे आ रखे हैं ना। बाकी आपने देखा होगा जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था, अच्छा खासा डीप पूछा गया था वो ना। ये भाई डीप पूछा गया था कल वाले पेपर में ना। कल मैं देख रहा हूँ कि जीएस वाले पेपर को बहुत लोग कह रहे हैं मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। भाई मैं नहीं कहूँगा इजी टू मॉडरेट, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। जो भी कोचिंग वाला व्यक्ति कह रहा है कि इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है ना, वो मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट तो नहीं है भाई कल का पेपर, ठीक है। मॉडरेट है, इजी नहीं कहेंगे। कल के पेपर को मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट शब्द के लिए यानी मध्यम में था वो, ना बहुत टफ था ना बहुत वो इजी ही था, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी आंसर की आने दीजिए पहले, ठीक है। तो कोचिंग वाले तो देखो पेपर देने जाते नहीं हैं, ठीक। अब हमने एग्ज़ाम निकाल रखा है तो हमें पता है कि लेवल क्या है पेपर का, वो देख के पता लग जाता है पेपर का लेवल, ठीक हो गया। तो जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं तो उन्हें पता लग जाता है, जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो बच्चा लगातार एग्ज़ाम दे रहा है, जो घर में बैठ के एनालिसिस कर रहा है वो नहीं, जो पेपर देने जा रहा है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, उसे पता होता है कि लेवल क्या है। तो मैं कहूँगा जीएस का लेवल क्या था, मॉडरेट था भाई, ठीक है। तो जीएस के लिए देखो आपको क्या करना है, ल्यूसेंट काफ़ी नहीं हो पाएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ। जीएस के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए ना, ज्योग्राफी के लिए आप क्या करो भाई, यूट्यूब की सहायता लो ना, यूट्यूब की सहायता लो। और साथ में क्या करना है आपको, जो 11th क्लास की ना, 11th या 12th भी, साथ में 12th भी रख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। 11th प्लस 12th की NCERT ये बुकें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये बुकें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक हो गया। बाकी बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की। तो आपके जो नोट्स होंगे कोचिंग के, ठीक है, एक तो वो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, ठीक हो गया। साथ में देखो नोट्स बहुत मोटे ना हो, हाँ ये बात ध्यान रखना, और खाली उसमें किताबी भाषा टाइप की ना हो, मतलब आपने समझा हो चीज़ों को। और साथ में यूट्यूब के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स के लिए उत्तराखंड के बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स करके एक चैनल है आपका आशीर्वाद सर के नाम से ना, आशीर्वाद सर इकोनॉमी डालना, इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है भाई। या फिर अगर आप कहोगे तो भाई मैं यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स मेरी ठीक ठाक है। तो पीसीएस हिंदी वाले में अगर आप लोग कहते हो तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, अभी करंट में जो चल रहा है मुद्दे उनसे रिलेट करते हुए, क्योंकि इकोनॉमिक्स उत्तराखंड का बच्चा पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल ही। अब पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, जबकि पढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। ये बात रही इकोनॉमिक्स की। मैं बात करता हूँ किसकी, हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी देखो, हिस्ट्री के लिए भी ल्यूसेंट मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, ठीक। एक बुक आती है ना, पूनम दलाल और दहिया की, पूनम दलाल दहिया, ठीक है। ये बुक है आपकी जो
प्राचीन भारत है, प्राचीन प्लस मध्यकालीन, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन। तो ये दोनों चीज़ें इसमें दी गई हैं, काफ़ी अच्छी किताब है ये, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। या फिर हिस्ट्री के मैं आपको बहुत क्रिस्प चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जिसमें आपको फ़ायदा होगा वाकई में ना, जिसमें आपको सही में फ़ायदा होगा, और वो चीज़ें एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं ना। कल के एग्ज़ाम में भी मैं कहूँ एक आध क्वेश्चन हो सकता है मुझे ना आता हो, बाकी नहीं तो हिस्ट्री के मुझे आते थे, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो ये बात तो ये तो वाली बात है ये, ठीक। तो बात कर ली हमने किसकी, ज्योग्राफी की। आपको इकोनॉमिक्स की क्या करना है, इकोनॉमिक्स में आप एक और काम कर सकते हो, तो 11th क्लास की है ना, एनसीईआरटी ले सकते हो भाई। इसके लिए कोई देखो रेफरेंस, इसके इकोनॉमिक्स के लिए ना जो मोटी वाली बुकें आती हैं ना, रेफरेंस बुकें जो आती हैं उनके ज़रूरत नहीं है भाई ना। बिल्कुल गलती से भी मत लेना कोई किताब इकोनॉमिक्स के लिए, बाज़ार में जाके गलती से भी मत खरीदना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा किताब के अंदर, ठीक है। केवल ये चैनल फॉलो करो आप यूट्यूब वाला, और जो नोट्स हैं आपके पास कोचिंग के वो आप देखो, और 11th की एक एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। बाकी अगर कोचिंग के नोट्स हैं और ये वाला चैनल आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी की ज़रूरत भी आपको कम पड़ेगी मेरे को लग रहा है, लेकिन आप पढ़ लो तो ठीक है, अच्छा ही है मतलब ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अंदर नहीं देखना है भाई। अब हमारे पास बचता है, हमारे पास क्या क्या हो गया भाई, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया ना। अब हमारे पास सेक्शन बचता है पॉलिटी वाला। देखो पॉलिटी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप सीधा लुसेंट उठाओ ना, लुसेंट उठाओ और इसे ही पढ़ो। अब एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आएंगे चलो उससे इतना मत्था फोड़ी नहीं करनी है, उसमें लुसेंट उठाओ और केवल जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो पढ़ लो भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन लुसेंट से बीच बीच में चीज़ें देखनी चाहिए, लुसेंट उसके लिए किताब अच्छी है। जैसे आपने देखना है कि एक साथ देखना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए ना, कौन से सन में हुए, किस किस के बीच लड़े गए, तो ऐसी जो छोटी छोटी टेबलें बना के दे रखी है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लुसेंट में। तो लुसेंट जो आप अगर आप पढ़ ले हो तो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन रट के नहीं पढ़ना है उसे, ऐसी वाली चीज़ें देख लो जो बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं लुसेंट में, वो आपको देखनी है, वो चाहे हिस्ट्री में हो चाहे फिर कहीं भी हो ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समझ गए बात को। बाकी देखो मैंने बता ही दिया आपको, ज्योग्राफी के लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है और 11th और 12th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। इन्हीं के अंदर से आता है, जो टेढ़े मेढ़े सवाल देखते हो ना आप ज्योग्राफी के अंदर, वो सब एनसीईआरटी से आए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं किसी कंप्यूटर की ना, कंप्यूटर की भाई, कंप्यूटर की बात करते हैं। तो देखो कंप्यूटर में क्या है, आपके लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलो ना। अब मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की सबको होनी चाहिए, नहीं तो उतना, एक जो लुसेंट वाली बुक आती है कंप्यूटर की ना, कंप्यूटर की लुसेंट वाली बुक आती है, लुसेंट वाली बुक आती है, वो ले लो, पतली सी किताब है ना, पतली सी किताब है, बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है, बहुत ही पतली किताब है, बहुत जल्दी पढ़ दोगे उसे ना। तो ये वाली मेरे ख्याल से अच्छी बुक है ये, तो ये आप ले सकते हो उसके लिए, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। बाकी आपको देखो मैंने बता दिया ना, इसके लिए कोई पॉलिटिकल रेफरेंस बुक गलती से ही मत खरीदना, ठीक है। रेफरेंस बुक मत खरीदना इसके लिए, रेफरेंस बुक ना मत खरीदना भाई। किसके लिए, पॉलिटिकली मत खरीदना। हिस्ट्री के लिए ये वाली खरीद सकते हो, पूनम दलाल दहिया वाली, ठीक है, क्योंकि चित्र तो बने हुए हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए गलती से ही मत खरीदना रेफरेंस बुक, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक गलती से ही मत खरीदना, बहुत सारी आती है, माजिद हुसैन आती है ना, एक दूसरी भी आती है, तो वो किताबें कोई फ़ायदा नहीं लगेगा आपको पढ़ के, आप खाली खरीद कर रख लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ केवल यूट्यूब और एनसीईआरटी, इसके लिए इतना काफ़ी है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ बात थी जीएस के लिए। और आपके कमेंट में मैं देख रहा था आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, किसी ने इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड डाल रखा है ना, किसी ने हिंदी कैसे करें उसके लिए रिलेटेड डाल रखा है। तो एक सेशन में पूरा आपका खाली क्वेश्चन आयर वाला लूँगा, ठीक है, उसमें Q&A करेंगे अपने लोग, जो भी आपके क्वेश्चन मैं नोट करता जा रहा हूँ, जो भी आपके हैं क्वेश्चन वो सब मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी अभी तो जीएस के लिए मैंने बताया आपको, बाकी कुछ क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे सारी क्वेरी आपने लिख देना आप, ठीक है। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे भाई आप कहाँ पे हो, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ भाई, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। तो बाकी तैयारी करते रहो। देखो अभी क्लैरिकल के वाले में आने वाले हैं, क्लैरिकल में तो आपकी अच्छी खासी पोस्टें हैं, लगभग 800 प्लस पोस्टें आने का अनुमान लगभग जताया जा रहा है ना,
800 प्लस पोस्ट आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो उसके लिए आपको करना है, बाकी स्नातक स्तरीय भी आने वाला है तो उसके लिए भी करना है। तो और एग्ज़ाम तो बाकी यूकेपीएससी के भी आ ही रहे हैं, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई करते रहो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप डाल देना, मैं एक साथ सबके क्वेश्चन लूँगा और आंसर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।